हारून रशीद साहब सीनियर तज्ज़ियाकार कॉलम निगार हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी राय मैं जान लूँ। काफ़ी दिनों से मैं हारून रशीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं सोच रही थी, मैं काफ़ी दिनों से आपको फॉलो कर रही थी और आप मुसलसल ट्विटर पर भी ये बात कर रहे थे कि जो PMLN है वो तकरीबन ऐसा लग रहा है कि इख्तिताम पजीर है। मियाँ साहब का जो इस्तकबाल है उसके हवाले से बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है, लेकिन आप समझते हैं कि जो आज मुस्लिम लीग नून का जलसा था वो उनके लिए खुशाइंद है और कुछ बेहतर जलसा करने में बहरहाल कामयाब हुए हैं? क्या बेहतरीन थी उसमें। जलसे इस तरह होते हैं जैसे वलीमे की दावत होती है, टेबलें लगी हुई, उसमें तरह तरह के खाने उन लोगों ने दिखा भी दिए। वो देखिए, ये गिमिक से नहीं है पॉलिटिक्स चल सकती। जब कोई सियासी पार्टी एक सियासी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जैसे मशरक़ी पाकिस्तान में हुआ था, जैसे 40s में 1940s में हुआ था, मुस्लिम लीग एक तहरीक बन गई थी, तो वो इस तरह की हरकतों से नहीं हो सकता। वो तो जो इतने सर्वे क्या हो रहे हैं, आप बाजार में निकल जाएं, लोगों से पूछ लें, घरों में जाके पूछ लें, मुस्लिम लीग के वोट नहीं है और जो है वो मायूसी का शिकार है। पार्टी अंदर से टूट फूट रही है, तो एक आध आदमी थोड़ी उसको छोड़ गया, बहुत से लोग उसको छोड़ गए हैं। अहमदाबाद की तो पूरी पार्टी छोड़ गई और वहां से मेहताब अब्बासी भी छोड़ गए और शायद खान अब्बासी भी, मिफ्ता भी, जफर इकबाल झगड़ा भी, और पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, तो इसकी सर्वाइवल का कोई चांस नहीं। लेकिन हारून रशीद साहब, फिर भी PMLN को ये उम्मीद है कि जब नवाज शरीफ वापस आएंगे तो यकीनन दोबारा से जो वोटर सपोर्टर है उसमें कुछ जोशो खरोश आएगा, पार्टी फिर से खड़ी होगी, जो नाराज लीडर है वो भी जुड़ेंगे। मगर किस बुनियाद पर वो आएगा? नवाज शरीफ साहब अव्वल तो अगर इस मुल्क में कोई कानून और आईन मौजूद है तो जेल जाएंगे, वो आजाद कैसे फिरेंगे? और ये बात मेरी समझ से बालातर है सारे प्रोपेगेंडा के बावजूद कि इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया खुद को उनके लिए दाव पर लगा देगी एक ऐसे आदमी के लिए जिसने न कभी अदलिया से उसने सलूक किया है, न इस्टेब्लिशमेंट के साथ किया है, कभी उसके मामलात उनसे बेहतर नहीं रहे। और उनके पास क्या है कहने के लिए? उनके भाई की हुकूमत थी 16 महीने तक, और पिछली बार जब उनकी हुकूमत थी तो उन्होंने कर्जों में इतना इजाफा किया जिसकी कोई हद नहीं है, फिर जरदारी साहब की भी वहाँ मायद करते रहे। तो उनके पास क्या चीज है? वो इस वक्त जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसमें क्या कर सकते हैं? अदारे जो तबाह हो चुके हैं उनकी क्या बेहतरी कर सकते हैं? पुलिस को इस कदर तबाह कर दिया गया है पिछले 10-12 महीने में, 16 महीने में, कि इसकी बहाली बजाय खुद मसला होगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो बैकबोन है एक्सपोर्ट की, उसकी कमर टूट चुकी है। लोग जो है वो एतबार करने के लिए हुकूमत पर किसी चीज के लिए तैयार नहीं है। अभी फलस्तीन का मसला हुआ, कोई आवाज सुनी आपने मुस्लिम लीग की? जब नवाज शरीफ से ये पूछा जाएगा क्या भारत में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, आप एक लफ्ज तक उस पर नहीं कह सकते, तो वो क्या जवाब देंगे? सही। अच्छा हारून रशीद साहब, ये फरमाइएगा कि इकबाल जफर झगड़ा साहब तो बहुत अरसा पहले ही उन्होंने अपनी राहें अलग कर ली थी, और शाहिद खान अब्बासी साहब ने ऐसा कभी ऐलान नहीं किया, बल्कि मुस्लिम लीग नून के शरीफ बरादरान से वहाँ मुलाकात जब लंदन में हुई तो उस वक्त भी उन्होंने कोई वाज़ेह बात ऐसी नहीं की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए। तो आप अभी जैसे फरमा रहे थे कि वो भी छोड़ गए हैं, तो क्या किस बिना पे आप ये कह रहे हैं कि अभी उन्होंने छोड़ दिए? सरगर्म तो नहीं रहे ना, इख्तलाफ ही करते हैं ना। यहाँ तक तो उन्होंने कह दिया कि असेंबली में यूनिवर्सिटियों की जो मंजूरी हुई है, कई यूनिवर्सिटियों की, वो पैसे लेकर की गई है। यहाँ तक तो उन्होंने कह दिया मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ना चाहता, वजीर बनने का क्या सवाल है। और मतलब अलग ग्रुप बना लिया, उसके सेमिनार कर रहे हैं, अलग पार्टी की बात हो रही है, तो वो छोड़ना ये, अब वो एक वफादार आदमी है, उस तरह यानी ला ताल्लुकी जाती इख्तियार नहीं की, तो बाकी वो पार्टी के लिए सरगर्म तो बिल्कुल नहीं है। तो देखते हैं जी 21 अक्टूबर को भी ये भरने में कामयाब होते नहीं। लेकिन हारून रशीद साहब, एक जो थोड़ा सा नजर आ रहा है पैटर्न चेंज, मौलाना फजल रहमान ने भी जो कल गुफ्तगू की, जो बिलावल साहब ने गुफ्तगू की, ऐसा लग रहा है कि वो PTI को स्पेस देने के लिए तैयार नजर आते हैं। मौलाना साहब ने भी कहा कि मुखालिफ बाहर होने चाहिए, जेलों से सियासतदान बाहर होने चाहिए, फिर मजा है मुकाबले का। बिलावल साहब ने भी कहा कि जिन्होंने कुछ किया है 9 मई में उन्हें सजा दें, बाकी PTI को या किसी भी और जमात को हिस्सा लेना चाहिए इलेक्शन में। आप समझते हैं कहीं कोई स्पेस बन रही है PTI के लिए?
नहीं, ऐसा नहीं है। सियासतदान जो है ना वो अवामी एहसासात को पहचानते हैं, तो ये सब लोग जानते हैं लोग के जज्बात क्या हैं। वो जो साथ उन्होंने ये भी कहा है इलेक्शन कैंपेन भी नहीं चला सकते, हालत इतनी खराब है। बात ये है कि जहाँ कहीं वो जाते हैं उन्हें लोग की बातें सुननी पड़ती हैं। लोग सड़कों पे, घरों में, बाजारों में जहाँ कहीं जाते हैं लोग आवाजें कसते हैं, इसलिए ये बात कह रहे हैं। वरना बिलावल भी यही चाहते हैं वो जेल में रहे, मौलाना भी यही चाहते हैं। और कुछ बार्गेनिंग के लिए भी सियासतदान जो कुछ कहते हैं उसकी अहमियत नहीं होती। अहमियत इसकी होती है कि वो करते क्या हैं। मौलाना आप देख लेंगे कि अपने मदारिस के तालिब इल्म लेके आएंगे नवाज शरीफ के जलसों में और उनके साथ इलेक्शन अलायंस करेंगे और आए अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। जब सतह इतनी बुलंद हो जाती है नाराज लोगों की तो कोई सिस्टम चल सकता ही नहीं है। तारीख में कभी ऐसा हुआ है, वक्ती तौर पे कोई ताकत के बल पर कामयाब हो सकता है, दबा के रख सकता है। तारीख में कभी ऐसा हुआ है कि 20-25% किसी के वोट हों और किसी के 70%। वो ज़िमनी इलेक्शन इतनी दफा हो चुके, इतनी दफा आपने देख लिया 3/4 सीटें वो पीटीआई यूजुअली जीत जाती है। और जहाँ कहीं कोई उनका आदमी हारा भी तो अक्सर धांधली से ही हारा। तो इसके बावजूद आप लोगों की ये एक माहौल बनाया जाता है मीडिया के बल पर, पब्लिसिटी के जरिए मीडिया में। बहरहाल उनका असर रसूख कहीं ज्यादा है। खान साहब तो चाय भी नहीं पिलाते किसी को आसानी से, कुछ अर्से से पिला रहे थे, अब तो खैर बेचारे जेल में पड़े हुए हैं। वो आप जरा ये अंदाजा कीजिए कि इमरान खान को रिहा किया जाए और कोई बंदोबस्त ना हो, कोई कुर्सी ना हो, कोई स्टेज ना हो और एक ऊंची खड़ा होने की जगह हो, कोई ट्रक ही हो और तो वो ऐलान करे मीनारे पाकिस्तान पे जलसा होगा, तो किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। और मीडिया में भी ना हो, सिर्फ सोशल मीडिया पे इतला दे दी जाए तो लाहौर के 40-50 हजार आदमी उसमें जमा हो जाएंगे। तो ये तो नहीं ये लोग कर सकते ना। फिर ये अपनी दौलत का हिसाब नहीं दे सकते। दुनिया भर में इनकी जायदादें फैली हुई, इनकी जरदारी साहब की। कभी दुनिया में ऐसा भी होता है तो हुक्मरान और उनके औलाद इतने वसी पैमाने पर कारोबार कर रही हो और फिर नवाज शरीफ साहब ये फरमाएं कि अगर मेरी आमदन मेरे वसाइल जो है मेरे उससे ज्यादा हैं ज़राए आमदन से, तो किसी को क्या तकलीफ है। नहीं, तमाशा इस तरह नहीं चला करता। वो बन गया, फर्ज कीजिए मार पीट के हुकूमत बना दिया, बोल तो वो बेचारे को कोई पूछता ही नहीं, परवेज खट्टक को। ये भी नॉन स्टार्टर साबित हुए हैं, जहांगीर तरीन भी, क्योंकि दिल नहीं है ना। जानते हैं कि वो अपना कोई पजीरा ही नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं देते मीडिया को, कहीं बात नहीं करते। और परवेज खट्टक भी अब खामोश है, मौलाना भी बीच में बहुत खामोश रहे हैं। इस तरह नहीं तो होता। सब लोग उस चीज को महसूस कर रहे हैं। करनी पड़ेगी इमरान खान के साथ। लेकिन हारून साहब आप मुसलसल ये चीज कह रहे हैं कि उनसे बात करनी पड़ेगी, लेकिन खबरें तो कुछ और आ रही हैं। उनके वकला और हामिद खान साहब जैसे जो बहुत सीरियस वकील हैं, वो भी इस बात का खदशा जाहिर कर रहे हैं कि उनके लिए हालात अच्छे नहीं हैं अडियाला जेल में, और खदशा है, उनकी जान को भी खतरा है। तो लग नहीं रहा कि बात की तरफ माहौल यानी जा रहा है माहौल, बल्कि लग तो ये रहा है कि मजीद अंडर प्रेशर किया गया है। चीजें अपनी फितरी रफ्तार से होती है ना। वो अपने मसल आजमाएंगे जो फार्मूला, जो गलती आदमी कर बैठता है उसमें फंस जाता है। ये बात दुरुस्त नहीं है। इमरान खान के मुखालिफ इत्तेहाद है जो लोग उन्हें दबा रहे हैं, इत्तेहाद नहीं है। अंदर भी आवाजें उठ रही हैं, हमारे इल्म में है। बहुत सी बातें कही नहीं जा सकती, बताई नहीं जा सकती। आप जरा अंदाजा कीजिए कि आज इमरान खान आजाद होते तो फलस्तीन के हक में आवाज उठाते, अगर कहते हैं कि लाहौर के माल रोड पे और इस्लामाबाद के फैसल एवेन्यू पे और कराची की शाहराह फैसल पे जमा हो जाए, तो इस तरह तो नहीं हो सकता ना कि कौम को उसके जज्बात से, उसकी उमंगों से बिल्कुल अलग करके एक रास्ते पे ले जाया जाए। ठीक, हारून रशीद साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं? आवाज बड़ी कट रही है आपकी बार बार। जिससे आपके दफा का अनुसार इकोनॉमिकली आपकी बना है जिसमें कर्नल की है। ठीक, हारून साहब आप साथ रहिएगा, मैं चौधरी साहब का भी जरूर इस पे कमेंट लेना चाह रही हूँ। चौधरी साहब,
फिर ये जो सारा आज जलसा, ये जो सारा इत्माम, इससे क्या PMLN खुद को धोखा दे रही है या किसी और को धोखा देने की कोशिश कर रही है कि उनके साथ सपोर्ट बहरहाल मौजूद है? क्या मकसद है इतने पैसे का भी लगाने का भी, अगर फिर भी मकसद ही हासिल ना हो तो? चौधरी साहब देखिए, जो मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी है उसमें जो है अवाम का जोश व खरोश जो है वो देखने में नज़र नहीं आ रहा। और दूसरा इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, बड़ा ऑब्वियस हुआ है, वो ये है कि मियां नवाज शरीफ की वापसी में अनसर्टेनिटी का आंसर नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से उनके मेंबरान जो हैं वो ग्राउंड पे एक्टिव नहीं हैं। और सिर्फ लाहौर में नहीं, अभी ये जो आज जलसा हुआ है इसमें बिरयानी या खानों का जो एक एहतमाम किया गया है, क्योंकि बुनियादी तौर पे नून लीग एक ट्रेडर उसकी जमात है, तो वो ख़र्चा तो कर देते हैं और वो वोट भी दे देते हैं, लेकिन वो जलसे जुलूसों में आते नहीं हैं। और यही एक जो है प्रॉब्लम नून लीग को फेस करना पड़ा है कि उनका जो कारकुन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह या किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी की तरह उस तरह से मुतहरिक नहीं है। जलसों में तो नज़रिया होता है, जोश और जज्बा होता है, बिरयानियाँ या खाने तो नहीं होते। पीपल्स पार्टी के जलसे होते थे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे होते थे तो उसमें तो कुर्सियाँ भी कम होती थी, लोग खड़े होते थे और वहाँ पे ओपन स्पेस में जलसे होते थे। और जो मियां नवाज शरीफ साहब की आमद पे देखिए, पहली दफ़ा मैंने ये देखा है क्योंकि सियासी जमात के कारकुन कह रहे हैं हम मोटरसाइकिलें देंगे, हम गाड़ियाँ देंगे, आप तशरीफ़ लाएं। इस तरह के जो जिस तरह से हारून साहब ने कहा ना, गिमिक्स की अब पॉलिटिक्स रह नहीं गई है। पॉलिटिक्स होती है नज़रिए की, पॉलिटिक्स होती है बयानिए की, पॉलिटिक्स होती है प्रोग्राम की। अब इन तीनों चारों चीज़ों में जिस जो बुनियाद है, जो असास है सियासत की, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या कोई ऐसी चीज़ दी है? मरियम नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर है वो नवाज शरीफ पे हो के अब्बू नवाज शरीफ पे ख़त्म हो जाती है। उन्होंने भी कभी कोई ऐसी बात संजीदा नहीं की है जिससे उनके अट्रैक्शन हासिल कर सके। देखिए, नून लीग बहुत बड़ी दावेदार है कि पंजाब की वो सबसे बड़ी जमात है। आज तक नून लीग ने मीनार पाकिस्तान में जलसा नहीं कर सके। 86 में बेनज़ीर भुट्टो आई तो उन्होंने वहाँ पे किया और तहरीक इंसाफ ने लातादाद दफ़ा मीनार पाकिस्तान को भरा है। ये क्यों नहीं कर सके? ये एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि आप दावा भी करते हैं कि आपको अवामी मकबूलियत भी हासिल है, आप दावा करते हैं कि आप सबसे बड़ी सियासी जमात हैं, लेकिन आज तक आपने जो एक सबसे बड़ा वेन्यू है पॉलिटिकल एक्टिविटी का, उसको अभी तक आपने भरा नहीं। सही है।